हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द शो। आज हम एक तमिल मूवी के टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है फ्रीडम, बट आई विल बी डूइंग इट इन तेलुगु क्योंकि सबटाइटल्स नहीं है। सो आई थॉट आई विल बी डूइंग इन तेलुगु सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। इसमें शशि कुमार और लिजोमोल जोस है। इस मूवी के डायरेक्टर है सत्य शिवा और म्यूजिक दिया है गिब्रान ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఏ తప్పు చేయకుండా మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలయ్యా? మనందరం ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకుందాం. వీళ్ళని ఎంక్వైరీ పేరుతో మళ్ళీ మళ్ళీ విచారించి ఇక్కడ చంపేద్దాం. ఇక్కడ పొలిటీషియన్స్ కి లంక తమిళులంటే చాలా ప్రేమ. బయట ఉన్న గుంపు లోపలికొస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలీదు. ఇక్కడ మాత్రం ఏంటి సార్ స్వర్గమా? అందరిని తీసుకువెళ్ళి నరకంలో పడేయడానికి ఇది కూడా నరకమే కదా. విడుదల కోసం నేను చట్ట ప్రకారం పోరాటం మొదలెడతాను. మీ విడుదలని అడ్డుకోవటం ఎవరి తరం కాదు. ఫ్రీడమ్, దట్స్ వై ద టైటిల్ ఫ్రీడమ్. వీడిని చితక్కొట్టి ఊరేసింది ఎవర్రా? पुलिस को उल्टा। हमने 1-2 महीने पहले एक टीज़र या ट्रेलर पे रिएक्शन दिया था जो सेम ऐसे ही श्रीलंका से जो आते हैं। आई थिंक टूरिस्ट कुछ था। ऐसे ही लाइक सिमिलर था कुछ स्टोरी की। वहाँ से फैमिली आती है श्रीलंका से एंड इंडिया में बसना चाहती है एंड द हेड ऑफ द फैमिली जो हस्बैंड होते हैं वो चाहते हैं कि अपनी पत्नी को अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे। सो दे वांट टू लिव इन दिस सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी नॉर्मली हैज़ इंडियंस। लाइक किसी और को पता ना चले कि हम श्रीलंका से आए हैं बोल के, श्रीलंकन हैं बोल के। तो उनका जो भी एक्सेंट है, तमिल एक्सेंट को चेंज इंडियन तमिलियन की तरह बात करने की कोशिश करते रहते हैं, वैसे बिहेव करने की कोशिश करते रहते हैं। सो उस तरीके का मूवी मैंने देखा था एंड ये भी सिमिलर है, बट इट्स काइंड ऑफ बल्क में आ रहे हैं, जो ग्रुप्स में आ रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू स्टे इन इंडिया इलीगली। लाइक उनको कोई पेपर वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही आके रहना चाहते हैं एंड द गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस एंड जो भी पुलिस सिस्टम है वो इनको रोकने की कोशिश करती है एंड आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं एंड वो सबको ना एक इंक्वायरी के बहाने उनको मारना चाहते हैं। वो किस तरह से इनको हेल्प होता है, लाइक पॉलिटिकली कुछ हेल्प होता है या फिर क्या है पता नहीं, बट देखना पड़ेगा। इट लुक सो सीरियस यार। लाइक इतने सारे लोगों को जेल में इतने दिन रखना एंड एक एक को इंक्वायरी के नाम पे मारने की कोशिश करना, दैट्स रियली लाइक जो वहाँ जेल में बहुत दिनों से रह रहे ना उनको भी डर लगा रहता है कि नेक्स्ट सेकंड क्या होगा मेरे साथ, लेकिन मैं ज़िंदा भी बच पाऊँगा यहाँ से, ज़िंदा निकल पाऊँगा या फिर यहीं मर जाऊँगा, यहीं इनके हाथों मरना लिखा है मेरे नसीब में बोल के। सो लास्ट में जिस तरह से वो पुलिस इंस्पेक्टर आके उसको देखते हुए बोलता है ना, किसने इसको पीट के लटकाया है। He understands that he's trying to do this thing to me, so वो उल्टा उनके ऊपर ही लाइक फाइट बैक करता है एंड he tries to लाइक आई डोंट नो, बट वहाँ से कैसे बचते हैं वो पता नहीं, बट एटलीस्ट उस मोमेंट में वो जो एटर्नल रश बोलते हैं ना, जिस तरह से वो धमका रहे थे उसको मारने की, सो जान पे बनी आती तो इंसान आगे का सोचता नहीं है, वो उस मोमेंट में क्या करना है, मुझे कैसे बचना है वो सोचता है। सो आई थिंक वो एटर्नल रश की वजह से वो पुलिस को मार देता है। लाइक सीरियस इशू है यार। पता नहीं, बहुत सालों से ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं। लाइक दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आना, इलीगली रहना, वो बहुत कुछ हो रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट कैसे हैंडल करे इस चीज़ों को। इसकी वजह से ना इंडिया में भी जिस तरह से हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एंड यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे निकल रही हैं, उनका जो भी लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो कैसे गिर रहे हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइम लगेगा क्योंकि
धीरे धीरे सबको क्लियर आउट करना है, सबको देखना है कि कितने सालों से रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, पता नहीं कब तक क्लियर हो पाएगा, बट होपफुली जल्दी हो। एनीवेज, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मूवी लग रही है। देखना है कि इस मूवी में कैसे हैंडल किया गया है, कैसे उनसे ट्रीट किया जाता है। ट्रू इवेंट्स पे बोल रहे हैं। सो आई एम प्रेटी श्योर कि बहुत ब्रूटल, बहुत वायलेंस इसमें होगा, क्योंकि यू नो सोसाइटी ऐसी है यार। कोई अपने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, कोई अपने अब नाम के लिए ऐसे करते रहते हैं, अपने जो भी गलतियाँ वो छुपाने के लिए बहुत सारे एक्सट्रीम तक जाते हैं गलतियाँ करने में। सो देखना है कि इस मूवी में कहाँ तक, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कहाँ तक कितने एक्सट्रीम तक गई है अपने आप को ब्लेम ना करे, दूसरे लोग हम पे उंगली ना उठाए, उस तरह की चीज़ों के लिए। आई डोंट नो, बट इट्स रियली अ थॉट प्रोवोकिंग मूवी। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लग रही है, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, एंडिंग कैसे दी गई है इस मूवी में, वो देखना है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। बेसिकली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।